हाय एवरीवन, मेरा नाम है अशुभ शाह। आ चुका हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो भाई जीवन लेक्चर नंबर 5 किसका मैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का, जिसकी होने वाला लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। और इसके साथ ही साथ मैं इसको बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर करता, हर एक चीज डिटेल में कवर करता, सारे जीएमएस को थ्योरी, सारे जी एडवांस को थ्योरी, सारे जीएमएस के पीवाईक्यू, सारे जी एडवांस के पीवाईक्यू, सभी को एक टाइप वाइज एक सिस्टमेटिक वे में अच्छे से करते हुए हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक पहुंचे। और ये प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद एक लेक्चर और डाल दूंगा जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस डाल दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद उसके बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिसको बेसिक्स लेके फिर से कह रहा हूं एडवांस तक पढ़ाऊंगा। और ऐसा पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसा यूट्यूब पे आपको कहीं मिलेगा नहीं। ऐसा डिटेल में, ऐसा इन डेप्थ थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा कि कभी एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, चाहे थर्मोडायनामिक्स उठा लो, थर्मोकेमिस्ट्री उठा लो, इक्विलिब्रियम उठा लो, आयोनिक इक्विलिब्रियम उठा लो, इन सब में अगर थ्योरी आपको ना भाई साहब बहुत गजब तरीके से तैयार है ना, थ्योरी को इन डेप्थ आपकी थ्योरी आती है ना, बिलीव में वैसे क्वेश्चन तो बनेंगे। और उसके साथ ही साथ पता है ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो जाते हैं आप सबके। फिजिकल केमिस्ट्री जो वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट इनका मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छा है, फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छा है। मुझे तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगता है और फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छा लगता है। मुझे सब अच्छे लगते हैं। मुझे फिजिक्स से अच्छा लगता है, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। और फिजिक्स भी बेसिक्स लेके, ये नहीं कि अच्छा नॉर्मल लेवल पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी अच्छे लेवल तक पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये होने वाला है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इससे पहले तक हमने काफी कुछ कवर किया था। ये काफी कुछ क्या आता है, मैंने कहा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आता है। और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में भी कई सारे केसेस आते हैं जो कि एडवांस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, होमोजेनियस जैसे पूछ लो, होमोजेनियस में 5 केस थे, होमोजेनियस में 6 केस थे, जिसमें 5 और छठवे जो 2 केस थे उसमें से एडवांस के क्वेश्चन बनते थे। हेटेरोजेनियस है, हेटेरोजेनियस में भी कुछ केसेस जो लास्ट में मैंने डिस्कस किए थे। हेटेरोजेनियस में पूरा ही ऐसा ही है कि मान दो कि हेटेरोजेनियस मैक्सिमम टाइप में जे एडवांस लेवल के आते हैं, पर जेएमएस में कुछ आते हैं जो आते हैं लो लेवल क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने दिखाए थे। वो जितने टाइप थे वो मैंने कराए थे। उसके बाद मैं डीपीपी भी देता हूँ, डीपीपी में 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू देता हूँ, जे मेंस को जे एडवांस होते हैं। तो 2000 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको मैं डाल देता हूँ डीपीपी में। और जो 2020 से लेके और 2026 तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको मैं क्लास में मिल लेता हूँ। ओवरऑल मतलब सब कुछ डिटेल में कवर करता हूँ, हर एक चीज डिटेल में, हर चीज बेसिक चलती है एक अच्छे लेवल तक। ठीक है भैया, ये लेक्चर क्या हुआ, मैंने कहा जैसे कि हमने पढ़ा था हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और एक मल्टीपल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था। ठीक है, मैंने कहा ये क्लास होना थोड़ा सा है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डेप्थ में है, इन डेप्थ में अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन इससे क्वेश्चन जो बनेंगे ना भाई, वो एडवांस लेवल पे बनेंगे। जेईएमएस में अगर आया ना तो नॉर्मल आएगा, छोटा सा लेवल, छोटा सा क्वेश्चन बनेगा जो कि ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा। और जी एडवांस लेवल पे ये क्वेश्चन अगर बना तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, बहुत ज्यादा इन डेप्थ पूछा जाएगा और 3-4 इक्विलिब्रियम दे देंगे। उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने यहाँ से नहीं, मतलब कि आपने कहीं से अच्छे से डिटेल में पढ़ा नहीं हो। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए, और स्टार्ट करेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम और ले चलते प्लेस पर। कि हमारे दो टॉपिक हैं, ये लास्ट टॉपिक है जो कि आज क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भैया, मैंने कहा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, भैया इसका क्या मतलब है। मैंने कहा इससे पहले मैंने मल्टीपल इक्विलिब्रियम बनाया था। हाँ भैया, उसमें आपने मल्टीपल इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में पढ़ाया था भैया। उसमें आपने ये बताया था भैया कि उसमें क्या होता है भैया, 3-4 इक्विलिब्रियम होते थे। उससे पहले क्या होता था भैया, हेटेरोजेनियस मान लो तो एक ही होता था भैया। हेटेरोजेनियस का मतलब भैया ऑल द स्पीसीज आर डिफरेंट, जितने भी स्पीसीज है कोई डिफरेंट है, कोई सॉलिड है तो कोई गैस है भैया। होमोजेनियस में ऑल द स्पीसीज आर सेम। बट ये जो मल्टीपल आता था भैया, उसमें क्या होता था भैया, 3-4 इक्विलिब्रियम देते थे, 2-3 मैक्सिमम 3 देते थे भैया। ऐसे इक्विलिब्रियम 3 देते थे। हाँ, अब 3 मल्टीपल इक्विलिब्रियम आ गए। हाँ, उसमें भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने अच्छे से बताया। हाँ, पर ये क्या आ गया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में। आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ये आपने मल्टीपल इक्विलिब्रियम की तरह आपने लिखा है। मैंने कहा नहीं बाबू, साइमल्टेनियस मतलब होता है कि एक साथ, एक ही समय पे, ऐसे समझ सकते हो, समझे नहीं। मैंने कहा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, चलो समझाता हूं अच्छे से डिटेल। मैंने कहा मल्टीपल एक टाइम होता है ना कि एक समय पे मल्टीपल काम होना। हाँ, एक टाइम पे मल्टीपल काम होना। हाँ, जैसे कि ए ने बनाया बी के साथ इक्विलिब्रियम। हाँ, फिर उसके बाद ए ने बनाया बी के साथ इक्विलिब्रियम। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में बी ने बनाया पी के साथ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब पी ने फिर उसके बाद बनाया सी के साथ इक्विलिब्रियम। हाँ, उसके बाद क्यू ने बनाया ए के साथ इक्विलिब्रियम। हाँ, ऐसे ऐसे बोल, जैसे बोल बोल बता रहा हूं ना। हाँ, ऐसे ऐसे बोल के बता रहा हूं। हाँ, ये टाइप का हो गया मल्टीपल इक्विलिब्रियम। क्या मतलब भैया, ये टाइप का मल्टीपल इक्विलिब्रियम हो गया। इसमें टाइम टेकिंग है। पहले ए बी के साथ बनाएगा, पहले जैसे पहले ए बी के साथ बनाएगा, सेकंड स्टेप में बी बनाएगा पी के साथ, सेकंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में पी बनाएगा सी के साथ और क्यू बनाएगा ए के साथ। ये मल्टीपल इक्विलिब्रियम आ जाता है। बस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही अलग है। ए ने बनाया बी के साथ इक्विलिब्रियम। हाँ, उसी समय, बिना कोई समय जाया किए हुए, उसी समय जिस समय ए बनाएगा बी, उसी समय बी बनाएगा पी के साथ इक्विलिब्रियम। मतलब ये एक साथ सभी बन रहा है, एक साथ, समझे नहीं भैया, एक साथ बी बनने का मतलब समझे नहीं।
मैंने कहा बाबू एक कंटेनर है, पहली बात तो ये सारी चीजें हो किसके अंदर है, कंटेनर के साथ हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं। एक कंटेनर है ऐसे समझो, अरे हाँ कि ना, एक कंटेनर है, हाँ उसमें कुछ टाइप के लोग हैं, वो टाइप के लोग कौन है, मैंने कहा सब एक ही टाइप के हैं, हाँ मतलब कि एक ए टाइप है, एक बी टाइप का है, एक सी टाइप का है, ऐसे एक ए टाइप का है, एक बी टाइप का है, एक सी टाइप का है, और एक पी टाइप का है, और एक क्यू टाइप का है। ए बी सी, ए बी सी, पी और क्यू, 5 टाइप के हैं। हाँ एक ए है, एक बी है, हाँ एक सी है, एक पी है, और एक क्यू है। हाँ ये इतने लोग टाइप के कंटेनर है, उसमें कंटेनर में है, हाँ भैया मान ली। मैंने कहा इसके अलावा कोई टाइप नहीं है, बी है तो बी सिर्फ एक ही मोल, मान लो सबका एक एक मोल है, मान लो एक एक मोल है, ऐसे समझो कि सबका अमाउंट फिक्स है भैया, बी इतने ही मोल है, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर कोई चांस है, एज एनी चांस, भाई कोई भी चांस है, अगर ए ने बी के साथ इक्विलिब्रियम बनाया, जैसा कि इसमें दिख रहा है ए ने बी के साथ इक्विलिब्रियम बनाया, और इसमें क्या दिखा, बी ने पी के साथ इक्विलिब्रियम बनाया, बी ने पी के साथ इक्विलिब्रियम बनाया है, हाँ भैया बी ने पी के साथ इक्विलिब्रियम बनाया, उसके पी ने सी के साथ इक्विलिब्रियम बनाया है, पी ने सी के साथ इक्विलिब्रियम बनाया, उसके बाद भैया क्यू ने ए के साथ बनाया है, मैंने कहा क्यू ने ए के साथ बनाया है, एक ये दिख रहा है, हाँ भैया एक कंटेनर में ये सब दिख रहा है, हाँ भैया मैंने कहा एक मिनट मेरी बात सुना, मैंने कहा जब ए बी के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा था, जब ए बी के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा था, जब बना रहा था, हाँ इसका अमाउंट कुछ फिक्स होगा, हाँ भैया मैंने पढ़ा है, जब अमाउंट जब इक्विलिब्रियम बनाने का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम बनाने का क्या मतलब होता है, एक कांस्टेंट के पे भैया उनका रेट सेम हो जाता है, फॉरवर्ड जाने का रेट बैकवर्ड जाने का रेट सेम हो जाता है, और जब रेट सेम होता है भैया, हाँ उनके मोल्स के जो उनके मोल्स होते हैं भैया, वो जो मोल्स होते हैं भैया वो कांस्टेंट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं मोल्स, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन, मोल्स बाय वॉल्यूम, पर जो मोल्स होते हैं भैया ये मोल्स कांस्टेंट हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ जब एक ही टाइप का ए था बी और एक ही टाइप का बी था, जब इसके मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे और इसके भी मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, हाँ भी इसके मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, मैंने कहा जब ए ने बी के साथ बना लिया, हाँ इसका कुछ मोल फिक्स हो गया कि इतना ही मोल इसके साथ इक्विलिब्रियम बना सकता है, हाँ मैंने कहा उतना ही मोल जितना ही इसके साथ बना उतना ही मोल पी के साथ बनाएगा, उसी समय उतना ही मोल पी के साथ भी बनाएगा, उतना ही मोल पी के साथ बनाएगा, तो फिर इसका भी मोल इसके हिसाब से फिक्स हो जाएगा, हाँ भैया इसके हिसाब से मींस इसके इक्विलिब्रियम की तरह के इक्विलिब्रियम के हिसाब से इसका भी मोल कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ भैया इसका भी मोल कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जब पी ने बना लिया बी के साथ, इसका मोल कांस्टेंट हो गया, हाँ जितना बचा, हाँ ये तो जितना ही मोल है उतना ही मोल सी के साथ भी ये बना लेगा और इसका भी मोल कांस्टेंट कर देगा, इसका भी मोल कांस्टेंट हो जाएगा भैया। और ए जब बनाता है इसके साथ जितना मोल था मोल कांस्टेंट था उतना ही मोल इसके साथ बनाएगा, ठीक है इसका भी मोल कांस्टेंट हो जाएगा। समझे नहीं भैया, मैंने कहा इतना समझाने के बाद भी समझे नहीं, हाँ एक लाइन बोलता हूँ, अगर तुम इतने समझ गए तो कोई बात नहीं, मैं इतने समझ गए अच्छी बात है, अगर ना समझे तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगा कुछ अलग मेथड से, ठीक है। मैंने कहा ए बी के साथ बनाता है, हाँ ए बी के साथ बनाता है, मैंने कहा ऐसे अच्छे से समझा तो ना, एक मिनट एक बार में सुन लो आपको सब क्लियर हो जाए। मैंने कहा सब एक ही समय पे इक्विलिब्रियम बनाते हैं और सभी एक टाइप के हैं, ए एक टाइप का है, बी एक टाइप का है, पी एक टाइप का है, सी एक टाइप का है, ठीक है भैया। अरे हाँ कि ना, नहीं समझ में, पर मेरी बात सुनो, अगर ये इतना नहीं समझना है तो चलो मैं डिटेल में फिर से बताता हूँ एक नए मेथड से। मैंने कहा हाँ चलो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को डिटेल में डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ, अप्रोच कैसे लेने वो सारी चीजें बातों बातों में बता दूंगा आपको, ठीक है। मैंने कहा बाबू ए ने इक्विलिब्रियम बनाया बी के साथ, हाँ भैया ए ने इक्विलिब्रियम बनाया बी के साथ, ठीक है। मान लो ए का मोल था ए मोल, ठीक है ए का मोल था ए मोल, अभी हमने क्या किया बी भी इक्विलिब्रियम बना रहा था किसके साथ भैया, बी बना रहा था पी के साथ इक्विलिब्रियम, हाँ भैया ठीक है ना। हाँ। मैंने कहा मान लो इसका ए मोल है, हाँ इसका अभी 0 मोल है, ठीक है इसका 0 मोल है, ठीक है अभी इक्विलिब्रियम बना नहीं है, हाँ लेकिन अब बनने वाला है, एट इक्वल टू 0 था अब बनेगा, अब जब बनेगा इसमें से ए माइनस कुछ एक्स होगा, हाँ भैया ए माइनस एक्स होगा, कुछ एक्स होगा भाई, कुछ कम होगा भाई। मैंने कहा जब यहाँ कम होगा बाबू यहाँ पे प्लस होगा, हाँ भैया अगर ए कम होगा कुछ एक्स कम होगा तो बी बनेगा भैया, कुछ बनेगा भैया, इतना भी पता है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, अगर बाबू बी बन रहा है, हाँ जैसे यहाँ पे बी एक्स हुआ यहाँ पे बी एक्स हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बी एक्स हुआ वैसे यहाँ पे एक्स हो जाएगा। क्या मतलब ये समझे नहीं। मैंने कहा भैया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है,
सभी चीजें एक साथ हो रही। जो यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे एक्स बना वो इसे तुरंत एक साथ, यहाँ पे भी मान लो यहाँ पे भी एक्स लिख रहा हूं, जैसे यहाँ पे एक्स बना ऐसे वहीं यहाँ पे भी एक्स बनेंगे, एक समय पे होते हैं, ठीक है। उसी तरह जब बी बनता है इसके साथ, तो जब इसके साथ इक्वल रहेगा, अभी जीरो था, हाँ भी एक्स माइनस कुछ वाई होगा, कुछ यहाँ पे वाई प्लस होगा, हाँ। अगर मान लो पी बना रहा है इक्विलिब्रियम किसके साथ, सी के साथ, तो यहाँ पे जैसे वाई, जैसे पी इक्वल टू वाई हुआ, अगर पी का कंसंट्रेशन वाई हुआ, पी का मोल वाई हुआ, तो वैसे ही यहाँ का मोल वाई हो जाएगा, ठीक है ना। एक साथ हो रहा है, जितने मोल यहाँ पे जितने मोल यहाँ, ठीक है। अगर कोई हिसाब से दूसरा पॉइंट में सुनना, ये सब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चल रहा है, एक कंटेनर में ये सब साइमल्टेनियस चल रहा है, ठीक है। इसमें से कुछ होगा, इनिशियली अभी मान लो अभी जीरो है, कुछ कम होगा ऐसे, ठीक है। मेरी अगली बात सुनना, अभी मैं दूसरे मेथड से फिर से तीसरा मेथड यूज करूंगा, बताऊंगा अच्छे से, या तो यही मेथड से और डिटेल में बताऊंगा। मेरी बात सुनो, अगर मैंने ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, अगर मैंने कहीं भी कोई चेंजिंग कर दी, किसी में भी, किसी के मोल में कहीं भी चेंजिंग कर दी, हाँ भैया, कहीं भी किसी के मोल में अगर चेंजिंग कर दी, हाँ, तो वो हर जगह बदल जाएगा जहां जहां पे होगा, वो हर जगह बदल जाएगा जहां जहां पे होगा। अगर मान लो मैंने एक्स में कुछ चेंजिंग कर दी, मैंने एक्स माइनस वाई किया, हाँ भैया, जैसे मैंने एक्स माइनस वाई किया, अभी एक्स था, ठीक है, जैसे मैंने एक्स माइनस वाई किया, तो एक्स माइनस वाई बी का मोल हो गया, हाँ भैया, बी का मोल इतना हो गया। मैंने कहा जहां जहां पे बी है वहां पे हर जगह एक्स माइनस वाई, भैया बी यहाँ पे एक्स है, आपने कहा तो एक्स माइनस वाई, मैंने कहा हाँ यहाँ पे वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बी का मोल बदल जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद आपने क्या कहा, हाँ मैंने कहा ये कहा आपने जहां यहाँ पे चेंजिंग करूंगा, कुछ भी चेंजिंग, अभी इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस मैं अगर कोई भी चेंजिंग करूं, अगर मान लो +2 करूं यहाँ पे, तो +2 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर -2 करूं तो -2 यहाँ पे भी हो जाएगा। कोई भी चेंजिंग कर रहे हो तो कोई भी चेंजिंग हो जा रहा है, कोई भी चेंजिंग में जो भी चेंजिंग कर रहे हो वो चेंजिंग हर जगह हो जा रही है। ऐसा होता नहीं कि अगर यहाँ पे लाइट जल रही तो यहाँ पे लाइट जलने लगेगी, इंडिकेटर देने लगेगा, नहीं समझे भैया। मैंने कहा बाबू मैं इसीलिए तो हूँ, मेरी बात सुनो, चलो एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को डिटेल में समझाता हूँ। मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट है, हाँ भैया कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, हाँ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने कहा दूसरा रिएक्शन, ये क्या है साइमल्टेनियस में, मैंने कहा एक दूसरा भी रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है उसी कंटेनर में, जो कि कार्बन सॉलिड है, हाँ, वो रिएक्ट करता है इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, हाँ, बनाता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। मैंने कहा बाबू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम बनाता है इसके साथ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ये टूटने पे, इसे गर्म करने पे ये टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, हाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है कार्बन सॉलिड से, बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये प्रोसेस 2 स्टेप में नहीं हो रहा है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में, हम इसे ये कहेंगे ये प्रोसेस एक साथ एक समय पे हो रहा है। जैसे कि मान लो अगर इसका ए मोल होगा, इसका बी मोल मान लो, ठीक है, इसका बी मोल, मैंने कहा जैसे भी थोड़ा सा, अगर जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा सा कम हुआ, ए में से थोड़ा सा एक तिनका भी कम हुआ, उस तिनकों को नाम क्या है, मतलब मान लो x1 मान लो, उस तिनकों को मान लो x1 कम हुआ, ठीक है, इसमें से x1 कम हुआ, ठीक है। जब ये जहां पे थोड़ा सा भी कम हुआ तो भैया ये थोड़ा सा बनेगा, हाँ भैया ये थोड़ा सा बनेगा, ये भी थोड़ा सा बनेगा, हाँ भैया थोड़ा सा बनेगा। जैसे ये थोड़ा सा ही बना वैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा बन जाएगा, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे शो होने लगा कि मैं थोड़ा सा बन गया, फिर मैं इसके साथ रिएक्ट कर लूंगी, इसके साथ बन जाऊंगी, फिर मैं इसके साथ रिएक्ट करके ये बन जाऊंगी। अच्छा ऐसा होता है, मैंने कहा हाँ। क्या मैंने कहा, जैसे थोड़ा सा टूटा थोड़ा सा बना, जैसे थोड़ा सा बना वैसे ये भी थोड़ा सा बन गया, थोड़ा सा ही रिएक्ट करके जितना था उतने हिसाब से उतने कार्बन सॉल्ट साथ रिएक्ट करके ये बना लिया, हिसाब से, हाँ भैया। मैंने कहा उसका लिखे तुमने, हाँ भैया। तो मैंने कहा ये क्या है, ये x1 है, ये b है, ठीक है, ये b है, ये x1 है, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इस पे हो गया, हाँ इस पे आओ भैया, अब ये भी रिएक्शन कुछ होगा, हाँ चलो इसके हिसाब से कुछ लिखते। मैंने कहा अब इसमें से कुछ कम होगा, कार्बन सॉल्ट में से कुछ कम होगा, मान लो y1, अभी यहाँ x1 लिए थे, मान लो यहाँ y1, जैसे यहां से y1 कम होगा यहां से भी y1 कम होगा, हाँ, जैसे यहां से y1 कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोल क्या हो गया, x1 - y1। तो हर जगह जितने भी रिएक्शन होंगे उस टाइम में जहां जहां कार्बन के मोल x1 थे वो मोल चेंज होकर x1 - y1 हो जाएंगे, x1 - y1। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, x1 था, -y1 भी करो, ठीक है, इतना चेंज हो, तो यहाँ पे क्या होगा 2y1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y1 कम हुआ था ना, हाँ, तो y1 बनेगा, क्या कहते हैं स्टोइचियोमेट्री 2 है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
आई थिंक क्लियर है, इतना विजिबल है ना सब कुछ। हाँ भैया इतना समझ। हाँ भैया एक मिनट, अगला क्या हुआ, जब ऑब्जर्वेशन करते हैं एक मीन्स माइक्रोस्कोपिक वे में जाओ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतना हुआ, इतना यूज हुआ, हाँ बन गया, हाँ तो इसको क्या लग रहा है, इसको क्या लग रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने इसके साथ इक्विलिब्रियम बना रखा था, हाँ पर ये x1 था, इसको x1 होना चाहिए था, x1 था, ये इसने इक्विलिब्रियम बना रखा, पर क्या हुआ, इसमें से y1 भी कम हो गया, y1 भी कम हो गया, कार्बन ओवरऑल क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कम हो गई। इससे क्या लग रहा है, अरे मैंने तो इक्विलिब्रियम बना के रखा था, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम क्यों हो गई, चलो फिर से इक्विलिब्रियम बनाती हूँ, चलो फिर से मैं अपना कुछ कम करती हूँ, उसको बढ़ाती हूँ, ठीक है, फिर से मैं अपना कुछ अमाउंट कम करके इसको, इस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाती हूँ, ये कहेगा। तो ये क्या करेगा, इसमें से माइनस कुछ और कम करेगा, मान लो थोड़ा सा और कुछ कम किया, x2 कम किया, ठीक है। अब ये x2 कम करेगा तो यहाँ पे क्या होगा भैया, फिर से x2 बढ़ जाएगा भैया, x2 बढ़ जाएगा भैया, x2 जैसे वहां पे बढ़ा, यहाँ पे भी x2 बढ़ जाएगा भैया, अमाउंट चेंज जैसे हो रहा है वैसे भी बढ़ जाएगा भैया। हाँ भैया जैसे ये बढ़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अरे कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आ गया, तुम अब ये फिर से आ जाएगा, लो मेरा थोड़ा सा कार्बन सॉलिड है, थोड़ा सा और रिएक्ट करके फिर से बना दो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो क्या करेगा, ये फिर से अपना थोड़ा सा y2 कम करेगा, इसके साथ रिएक्ट कराएगा, इसके साथ y2, इसका y2 रिएक्ट करेगा इसके साथ, मतलब ये भी अपना y2 थोड़ा सा कम करेगा, थोड़ा सा अमाउंट निकालेगा, और ये भी अपना थोड़ा सा अमाउंट यूज करेगा, मिला के फिर से क्या बना देंगे, प्लस 2y2 बना देंगे ना, प्लस 2y2 बना देंगे, और जैसे यहाँ पे इसका अमाउंट ये हो गया, वैसे यहाँ पे भी माइनस y2 हो जाएगा, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस y2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से अरे इसका अमाउंट कम हो गया, ये क्या कहेगा, अरे मैं तो इक्विलिब्रियम थी उसके साथ, इसका अमाउंट फिर से कम हो गया, चलो मैं कुछ कम होती हूँ, x3 कम होती हूँ, x3 कम होती फिर से उसे बनाती हूँ, क्या हो जाएगा, प्लस x3 हो जाएगा। फिर क्या कहेगा, जब वो चेंज होगा फिर से यहाँ पे x3 हो जाएगा, हाँ फिर क्या कहेगा, अरे फिर से ये बढ़ गया, अब चलो मैं y3 हो जाती हूँ, थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर इसका यूज करूंगी, हाँ फिर यहाँ पे फिर बन जाएगा 2y3 बन जाएगा भैया। ऐसे चलते चलते छोटा छोटा करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा भैया कहीं रुकेंगे भीतर में भैया, ये कहीं जाकर रुकेंगे, मैंने कहा हाँ भैया वो कब रुकेंगे, मैंने कहा तब रुकेंगे जब ये बनना कम हो जाए, मैंने वो कब रुकेंगे ऐसे समझो, क्या है इसका भी एक केसी है, इसका भी कुछ केसी या केपी होगा जो भी होगा, अभी तो हमने कंसंट्रेशन की टर्म बात की ना, इसका केसी बराबर हो जाएगा इसके क्या, इसके कंसंट्रेशन के, CO2 के कंसंट्रेशन के, भैया सॉलिड है, सॉलिड के लिए केसी डिफाइन नहीं होता, केपी लिखेंगे भैया, हाँ तो केपी है बराबर हो जाएगा 5% ऑफ CO2 के बराबर, हाँ KP1, जब इसका KP2 बराबर किसके हो जाएगा भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कंसंट्रेशन के बराबर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस के। मैंने कहा जब ये सब और ये KP1 और ये KP2 के बराबर नहीं, तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा, हाँ मैंने कहा इसी को कहते हैं क्या, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। आई थिंक क्लियर हो रहा है, हाँ क्लियर हो रहा है। तो ऐसे से होते हैं, अब थोड़ा सा एक बड़ा सा दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये क्लियर हुआ, चलो एक बार इसको इरेज करो, हाँ भैया मैंने कहा चलो कोई बात, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं ना, अब बड़ा सा क्वेश्चन मतलब कि वो एडवांस लेवल तक हो जाएगा, हाँ उसमें से सारे क्वेश्चन जो बनेंगे जे मेंस में, जे एडवांस में, इजी लेवल में जितने भी बनेंगे उसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, उसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। एक सेकंड ना, हाँ ये देखो मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है समझना, एक ये है इक्विलिब्रियम, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये, ठीक है। मैं यहाँ पे ले सकता कुछ और भी रिएक्शन, मैं केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शन खा सकता था, पर हाँ वो थोड़ा सा लिखना मेरे लिए बोर्ड पे थोड़ा सा टफ पड़ जाता, मतलब थोड़ा सा जगह पड़ जाता, और उसके बावजूद मैंने ऐसे लिया है, और एक्सप्लेनेशन सब में अच्छे से होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इसी में ले लूंगा, सारे क्वेश्चन इसी में फ्रेम हो जाएंगे, ठीक है। मेरे क्वेश्चन समझना, ठीक है, जो क्वेश्चन है थोड़ा सा समझना, ये रिएक्शन ए है, रिएक्ट कर रहा है ये, फिर ये रिएक्ट कर रहा है ये रिएक्ट कर रहा है ये, ठीक है। बोला क्या गया है, इनिशियल मोल ए बी और डी के 8 8 2 है, इसके रिएक्शन ए बी और डी के ए बी बी डी ना, इनके क्या है 8 8 2 है, ए बी डी के इनिशियल मोल 8 8 2 है, और जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, फाइनल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, उसके बाद सी और ई और एफ के मोल जो है
वो 3 2 4 है। सी के कितने 3 हैं और ई के कितने 2 है और एफ के कितने 4 है रिस्पेक्टिवली, ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो बोला गया है फाइंड द केसी ऑफ द रिएक्शन, केसी ऑफ द रिएक्शंस। इस रिएक्शन का केसी फाइंड करो, इस रिएक्शन का केसी फाइंड करो, इस रिएक्शन का केसी फाइंड करो। कोई बात नहीं, केसी तो बहुत आसान होता है। मैंने कहा हाँ केसी आसान होता है। केसी क्या होता है? केसी ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये तो होता है केसी। मैंने कहा हाँ बात सही है यार तुम्हारा, ये तो होता है केसी। चलो फाइंड करते हैं भैया क्या कहा गया। चलो डाटा जो गिवन है उसके जो डाटा गिवन है उसके साथ हम एनालिसिस करते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बोला गया है 8 मोल है ए के। मैंने कहा ए के 8 मोल है, हाँ ये सब एक कंटेनर में, हाँ और ए के 8 मोल है। तो ए जितनी जगह है 8 मोल, ए मतलब कि ए के 8 मोल है, हाँ तो ए जितनी जगह है सबके मोल 8 होंगे। तो ए एक जगह यहाँ पे, एक जगह ए यहाँ पे, तो 8 मोल इसकी। ठीक है, बोला गया बी के भी 8 मोल है, बी 8 मोल यहाँ पे, बी यहाँ पे भी 8 मोल यहाँ पे भी हो गए, और बी यहाँ पे भी 8 मोल यहाँ पे हो गया। अब बोला गया डी के 2 मोल, डी यहाँ पे 2 मोल, और डी पे है, और डी है नहीं, तो 2 मोल ये हो गए। ठीक है भैया, चलो अब देखते हैं। मैंने कहा इसमें से कुछ कम होगा, इसमें से कुछ कम होगा, कुछ बनेगा, हाँ फिर वैसे तो रिएक्शन प्रोसीड होगी, हाँ भैया ऐसे प्रोसीड होगी। मैंने कहा मान लो यहाँ से कुछ कम हुआ है, -x1 कम हुआ, हाँ भैया यहाँ से कुछ x1 कम हुआ, हाँ भैया तो यहाँ से भी कुछ कम होगा, यहाँ पे कितना कम होगा, -2x1 कम होगा भैया। मैंने कहा यहाँ से x1 कम हुआ, हाँ यहाँ से x1 कम हुआ, हाँ मैंने कहा यहाँ से x1 कम हुआ बाबू, हाँ भैया। मैंने कहा ए में से ए के 8 मोल थे, 8 में से x1 कम हुआ, तो ए जहां पे भी है वहां से x1 कम हो जाएगा। ए कहां पे भी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x1 -x1। ठीक है, मैंने कहा उसके बाद b से -2x1 कम होगा, हाँ तो मैंने यहाँ से कम किया, पर b के जहां भी हो गया वहां से -2x1 हो जाएगा। b और कहां पे, यहाँ पे भी है, और b यहाँ पे -2x1 आई थिंक क्लियर हो। ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये एक प्रोसेस है, मैं समझा रहा हूँ ये प्रोसेस के इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं अपना टॉपिक समझा रहा हूँ, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है ना, ओके भैया -2x1 है, ओके भैया। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ 3x1 बनेगा, हाँ भाई 3x1 बनेगा। और कहीं सी नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने कहा अबाउट बी में यहाँ पे मान लो कुछ कम होगा, मान लो कुछ कम होगा तभी तो प्रोसीड होगा, ये कम होगा ये भी कम होगा तो ये बनेगा, हाँ भाई मान लो कुछ कम होगा -y1 कम होगा। ठीक है, तो b की जगह जितने मोल है उसमें से y1 कम हो गए, तो हर जगह जहां पे b है उसमें से y1 कम हो जाएगा। और b कहां, यहाँ पे -y1, और कहां पे b, यहाँ पे -y1। ठीक है, अब यहाँ से -y1 तो यहाँ से -y1 होगा। d और कहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 2y1। ठीक है 2y1 बन रहा, ठीक है कोई बात नहीं। अब आते हैं इसमें, मैंने कहा इसमें से कम होगा 3z1, हाँ इसमें से कम होगा क्या, -3z1। तो b में जितनी जगह है सब जगह कम हो जाएगा, -3z1 b यहाँ पे -3z1। ठीक है भैया, चेंज हो गया, हाँ भैया। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसमें से कम होगा 2z1 -2z1, a की जगह यहाँ पे a और यहाँ पे -2z1। ठीक है भैया, ओके इतना समझ में, हाँ भाई। तो यहाँ पे क्या बनेगा 4z1। ठीक है ना, z1 x1 y1 और z1 लेने की जरूरत नहीं थी, आप x y और z भी ले सकते हैं। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो, ओके। मैंने कहा सब कुछ स्टेबलाइज हो गया, सबके मोल हमें कंफर्म हो चुके हैं। इस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में सबके मोल, फाइनल मोल ये होंगे एट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, मैंने कहा और कुछ डाटा गिवन है, हाँ भैया और डाटा गिवन है। मोल्स ऑफ द CEF एट इक्विलिब्रियम इज 3 to 4। मैंने कहा कि इसके मोल गिवन है, हाँ भाई फाइन, जब अब तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है ना, हाँ बोल रहा है कि इतने मोल नहीं है, मोल है टोटल C के भैया 3 मोल है। मैंने कहा 3 से इक्वेट कर दो, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। बोला E के 2 मोल है, मैंने कहा 2 से इक्वेट कर दो, 2 से इक्वेट कर दो, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। बोला z के भैया 4 मोल है, मैंने कहा z के 4 मोल है, तो z1 की वैल्यू क्या आ गई, z1 क्या आ गई 4 आ गया, 1 आ गया भैया। मैंने कहा बाबू तुम्हें x1 y1 z1 है, तो बोले x y z सबकी वैल्यू तुम्हें 1 1 मिल गई, हाँ भैया हमें सबकी वैल्यू 1 1 मिल गई। मैंने कहा आप सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सबकी वैल्यू पुट करो तो सबका कंसंट्रेशन मिल जाएगा, हाँ भाई सॉरी सबका मोल्स मिल जाएगा, हाँ भाई सबका मोल मिल जाएगा। मान लो ये सब कंटेनर में हो रहे थे, किसी कंटेनर में हो रहे हैं, हाँ भाई किसी कंटेनर में, और उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, हाँ उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। ठीक है भैया 1 लीटर है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब तुम x1 y1 पुट करके अब इसका डाटा निकाल लोगे ना, इसका मोल्स निकालोगे, इसका मोल्स निकालोगे, इसका मोल्स निकालोगे, हाँ भैया इसका मोल्स निकालोगे। मैंने कहा इसका मोल्स निकालो, इसका मोल क्या हो जाएगा 8 माइनस x1 की सब भैया एक एक है, 8 माइनस 1 माइनस और 2 × 1 2 -3 5 हो जाएगा भैया, ये 5 हो जाएगा भैया। हाँ मैंने कहा ये 8 माइनस 2 -1 -3
-3 इतना हो जाएगा 5 6, ये भैया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भैया, ये 2 हो जाएगा। इसमें आओ, इसमें तो भैया हमें बताया भैया ये क्या हो जाएगा भैया, x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी भैया, x1 की वैल्यू भैया 1 हो जाएगी भैया। नहीं, हाँ नहीं, x1 की वैल्यू क्या है 3x थी ना, 3x1 थी ना, तो x की वैल्यू पुट कर दो, ये 3 हो जाएगा भैया। हाँ, तो मैंने कहा यहाँ पे बाबू अब तुम केसी जरा लिखो, तो यहाँ पे केसी क्या लिखोगे भैया, केसी हम ये लिखेंगे भैया, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है तभी तो कंसंट्रेशन होता है। हाँ भैया, तो ये क्या लिखेंगे भैया 3C का सॉरी C का क्यूब अपॉन में 1 और B का स्क्वायर, ये दो लिखेंगे। हाँ, मैंने कहा ये कंसंट्रेशन है। हाँ, और ये हमें क्या पता है, मोल्स पता है, मोल्स को हम कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए करते क्या है, मोल्स बाय वॉल्यूम करते हैं। मैंने कहा सी क्या है, ये सी 3 मोल है, 3/1 क्यूब अपॉन में ए क्या है भैया 5/1 अपॉन में, और बी क्या है भैया, बी है 2/1 अपॉन में होल में स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक एक समझो, एक कोई वैल्यू नहीं, तो 3 का 27 अपॉन में 5 इंटू 4 का 4, तो 27/20 आ गया भैया। हमारी केसी की वैल्यू क्या आ गई, इस रिएक्शन के लिए आ गई। अब जरा तुम इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू निकालना, इस रिएक्शन के लिए केसी निकालना, या कमेंट करना। आई थिंक क्लियर हो। हाँ भैया, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भैया, मैं कहा यहाँ पे केसी की वैल्यू पूछा है, ठीक है भैया। अब केपी की वैल्यू पूछता है, तो केपी में क्या होता है, अब केपी की वैल्यू पूछता है, पता है, हाँ, यहाँ पे तो हमने कंसंट्रेशन मोल्स के टर्म में लिखा, हाँ, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ता है, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे हमने मोल्स लिखे ना, हाँ, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ता है। इसके 5 पार्शियल प्रेशर है, 5 एटीएम है, इसका 2 एटीएम, इसका 3 एटीएम, ऐसे लिख के वहाँ करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे हमें पता है भैया पार्शियल प्रेशर लिखना आता है भैया। केपी टर्म वहाँ पे पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन का केपी बता दो, इस रिएक्शन का केपी बता दो, इस रिएक्शन का केपी बता दो, हम वो भी बता लेंगे भैया, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट लेक्चर में वो लाएंगे, कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लाएंगे ना, उसमें लाएंगे, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करा देंगे। मैंने कहा ये समझ में आया, हाँ भैया। मैंने कहा आसान है ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, हाँ भैया समझ आ गया, तो आप कर लोगे ना, हाँ, एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि एक जगह चेंज होता है, हर जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है, एक जगह चेंज होने से हर जगह चेंज होता है, कहीं भी चेंज हो तो हर जगह चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे वो होगा हर जगह चेंज होगा। उसके बाद आप फाइनल इक्विलिब्रियम के मोल्स लिख लोगे, मोल्स लिखने के बाद क्या करोगे आप, जो भी पूछा रहेगा आप निकाल लोगे। ठीक है, मेरे करने के मैंने कहा था अब डर तो नहीं ना, 1 2 3 मैंने तीन लेके करा दिया, अगर जो कभी पहले मैक्सिमम टाइम में 2 ही लोग करके आता है, 2 रिएक्शन। ओके भैया, मैंने कहा लास्ट टॉपिक चलो हम पढ़ते हैं, ले चैटलियर प्रिंसिपल। क्या भैया, ले चैटलियर प्रिंसिपल। मैंने कहा ये टॉपिक तो मैं पढ़ा चुका हूँ, कितना टाइम, 28 मिनट हो गया, चलो फिर 28 मिनट हो गए, तो कंटिन्यू कर ही लेते हैं, अभी का टाइम हुआ है। मैंने कहा लास्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है इस चैप्टर का, होने वाला है ले चैटलियर प्रिंसिपल। यार स्पेलिंग नहीं आती, चैटलियर पता नहीं, देख लेना स्पेलिंग, चैटलियर प्रिंसिपल देख लेना, सॉरी यार स्पेलिंग के लिए, ठीक है। मैंने कहा ये क्या होता है भैया, आपने कहा कि ये क्या होता है, मैंने कहा ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा तो आप सब कुछ मैंने कहा हाँ भाई ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लेट चैटलियर प्रिंसिपल, स्पेसिफिक टॉपिक करवा के, टॉपिक लिखवा के आपको कराया नहीं था, ठीक है ना। चलो बताते हैं ले चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है, ठीक है। मैंने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि PCl5 हो गया, हाँ, PCl5 गैस है, वो इक्विलिब्रियम बनाता है किसके साथ, PCl3 के साथ, हाँ भाई PCl3 गैस, ये आपने कई बार यूज किया भी, हमने कहा हाँ PCl और किसके साथ, Cl2 के साथ, ठीक है भैया। मैंने कहा मैं जितनी चीजें बताऊंगा, जितनी भी एनालिसिस बताऊंगा, जितने टाइप बन सकते हैं, जिनकी वजह से ले चैटलियर प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, जहां जहां पे फॉलो होते हैं, जिन कंडीशन फॉलो होते हैं, हाँ, वो सारी चीजें मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। वो एग्जांपल होगा क्या, ये वाला इक्वेशन। तो भैया क्या, मैंने कहा जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे हर इक्वेशन के लिए, और कोई इक्वेशन आएगा तो वो कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, पर हाँ वो इक्वेशन आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, समझ लिया। मैंने कहा ऐसे नहीं समझ, छोड़ो। मैंने कहा बाबू यहाँ पे चलो ठीक है, मान लो फाइनल इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, हाँ भैया इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, ठीक है। मैंने कहा बाबू कि इनका कुछ क्या कहते हैं, इनका कुछ वो होगा,
मोल्स होंगे, कुछ कंसंट्रेशन होगा, हाँ भैया कुछ कंसंट्रेशन होगा। मैं कहा जब इक्विलिब्रियम था, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज था, उस टाइम पे टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे इनका कुछ मोल लिखे थे। मान लो इसका ए मोल है, इसका बी मोल है और इसका सी मोल है। ये कंटेनर में है, उस कंटेनर का वॉल्यूम कुछ वी है, वी है वॉल्यूम, ठीक है। मैंने कहा बाबू जरा तुम इसका केसी लिखना। तो भैया केसी लिखते हैं, हाँ। मैंने कहा भैया सी बाई भी, सी बाई भी मोल्स बाई वॉल्यूम करोगे तभी कंसंट्रेशन आएगा, हाँ भैया। बी बाई भी, हाँ भैया। अपॉन में भैया ए बाई भी, हाँ भैया। मैंने कहा बाबू ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भैया, बी सी बाई ए आ जाएगा भैया, अपॉन में भैया 1 बाई वी आएगा भैया। ये हमारा क्या आ गया भैया, ये हमारा क्या है, केसी आ गया भैया। मैंने कहा बाबू ये केसी आ गया, हाँ भैया केसी आ गया, ठीक है। मैं तुम्हें सेकंड लेक्चर में तुम्हें पढ़ाया था रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में। रिएक्शन क्वेश्चन, मैंने कहा हाँ रिएक्शन क्वेश्चन क्यूसी या केपी बोले, केसी के लिए क्यूसी बोलते हैं, केपी के लिए क्यूपी बोलते हैं। अब केसी क्या होता है, मैंने कहा केसी क्या होता है, ओ सॉरी केसी क्या होता है, केसी ये होता है भैया, हमने केसी निकाला। मैंने कहा क्यूपी क्या होता है, क्यूसी क्या होता है भैया, क्यूसी चलो बताते हैं भैया। मैंने कहा क्यूसी क्या होता है, अगर मान लो इनिशियल मोल, इसके इनिशियल मोल भैया, इनिशियल मोल मतलब टी इक्वल टू 0 पे भैया इनिशियल मोल कुछ इसके ए हुआ करते होंगे, मान लो कुछ अभी तो कुछ है, मतलब कुछ हुआ करते होंगे, एक्स हुआ करते होंगे, हाँ भैया। और उसके बाद यहाँ पे 0 तो हुआ करते होंगे, हाँ टी इक्वल टू 0 पे है, हाँ भैया। तो इसके लिए आपने कुछ एक्सप्रेशन लिखा था भैया, वो एक्सप्रेशन क्या था भैया, 0 बाई 0, 0 बाई 0, 0 बाई भी, 0 बाई भी, हाँ, और अपॉन में ए बाई भी, हाँ भैया। ये जो भी एक्सप्रेशन था भैया, ये जो भी एक्सप्रेशन था भैया, आपने इसको नाम दिया था भैया क्यूसी करके। एग्जाम्पल आपने इसको नाम दिया था क्यूसी करके। मैंने क्या कहा, जो इनका क्यूसी होता है, रिएक्शन क्वेश्चन होता है, वो सिर्फ मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है प्लीज, इसलिए मैं इसको सब चीज एक बार करेक्शन दिखा रहा हूँ बस, बाकी मैंने हर चीज पढ़ा रखी है। मैंने कहा जो क्यूसी होता है, क्यूसी क्या हो सकता है भैया, क्यूसी एक टाइम होता है, क्यूसी केसी से कम भी हो सकता है, हाँ। जैसे कि यहाँ पे इनिशियल टाइम में क्यूसी जो है भैया वो केसी से कम है, यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू 0 आएगी भैया, हाँ। क्यूसी की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी और केसी की वैल्यू कुछ हारी भैया, हाँ। तो क्यूसी अभी 0 है भैया, हाँ। तो मैंने कहा था भैया अगर क्यूसी 0 हो सकता है, क्यूसी केसी से कम हो सकता है, हाँ। क्यूसी केसी से ज्यादा भी हो सकता है, हाँ भैया। क्यूसी केसी से ज्यादा भी हो सकता है, क्या कहा हमने, क्यूसी केसी से कम भी हो सकता है, क्यूसी केसी से ज्यादा भी हो सकता है, और क्यूसी बराबर भी हो सकता है केसी के। ये 3 कंडीशन हो सकती है, हाँ भैया 3 कंडीशन हो सकती है। मैंने कहा जब बाबू क्यूसी केसी से कम होगा तो उसका मतलब क्या होता है भैया, क्यूसी भैया केसी, देखो भैया जो क्यूसी होता है भैया उसका मकसद ये होता है कि उसको केसी के पास जाना है भैया, केसी के साथ भैया उसके साथ इक्वलिटी दिखाना है भैया, हाँ। जैसे कि यहाँ पे भैया केसी इक्वल टू क्यूसी हो गया है, यहाँ पे केसी इक्वल टू क्यूसी हो गया भैया, केसी का एक्सप्रेशन भैया क्यूसी के एक्सप्रेशन भैया सेम आएंगे भैया, इक्वल आएंगे, इसलिए यहाँ पे क्यूसी इक्वल टू केसी है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, जरा यहाँ पे एनालिसिस करो। यहाँ पे भैया केसी क्यूसी क्या है भैया, केसी यहाँ पे कहीं है, आगे है कहीं, जो क्यूसी है भैया क्यूसी कम है, तो क्यूसी क्या करेगा, आगे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा भैया, फॉरवर्ड। तो रिएक्शन कौन सी होगी भैया, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी भैया, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी भैया, हाँ। मान लो कोई चांस क्यूसी है जो केसी से आगे चला गया है, तो क्यूसी क्या कहेगा, मुझे तो केसी के पास जाना है, वो बैकवर्ड जाएगा भैया, बैकवर्ड जाएगा, हाँ। तो बैकवर्ड जाके केसी के पास जाएगा, हाँ। अब मान लो क्यूसी बराबर है केसी के, तो क्यूसी यहाँ जाएगा, तो बराबर है तो इसी टाइम पे तो इक्विलिब्रियम बनता है, इसी टाइम पे तो इक्विलिब्रियम बनता है, हाँ भैया। तो हर एक रिएक्शन को, हर एक चीज को इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करना जरूरी होता है, सबका मकसद ये होता है। तो क्यूसी का भी वही मकसद है, क्यूसी को केसी तक जाना है और इक्विलिब्रियम पे उसको केसी के इक्वल होना है, ठीक है। अगर केसी पीछे हुआ, केसी से कम हुआ तो वो फॉरवर्ड जाएगा केसी के पास, अगर मान लो आगे हुआ तो वो बैकवर्ड जाएगा केसी के पास, ओवरऑल किसके पास जाएगा, केसी के पास जाएगा। ये हमने मेन चीज मैंने पढ़ा रखी है, किसके बारे में, लेचर प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है भैया। तो हम ये टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, चलो इसके कुछ 3 4 5 केसेस होते हैं या 4 केसेस होते हैं, जो भी केसेस होते हैं वो पढ़ लेते हैं, जहां पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, ये हमें तय करना है, ये हमें तय करना है, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है भैया। मैंने कहा ठीक है ना, इतना समझ में, हाँ भी इतना समझ में। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे कुछ जितने भी एग्जांपल मैं पूछूंगा, जितनी भी चीजें मैं पूछूंगा, जितनी भी चीजें बताऊंगा, वो मैं पीसीएल 5 के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो मतलब कि मैंने कहा कि बाबू अगर मैं रिएक्टेंट को चेंज करता हूं, तुम एक चीज बता दो, केसी और क्यूसी दोनों को इक्वल होना पड़ता है, हाँ भाई केसी और क्यूसी को दोनों को इक्वल होना पड़ता है।
मैंने कहा ये है केसी, ये है क्यूसी, ये है केसी, ये है क्यूसी। क्यूसी कम हो सकता है, क्यूसी ज्यादा हो सकता है, क्यूसी बराबर हो सकता है, ठीक है। पर केसी चेंज नहीं हो रहा है। मैंने कहा केसी चेंज नहीं होगा बाबू, केसी सिर्फ एक हिसाब से चेंज होता है, केसी टेम्परेचर से चेंज होता है। केसी किससे चेंज होता है भैया? केसी टेम्परेचर से चेंज होता है। और मैंने यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं किया, मैंने कहा टेम्परेचर सेम रखा है, तो क्यूसी ही बदलेगा। क्यूसी क्यों बदलेगा? ये मैंने कहा मोल्स कंसंट्रेशन, जो मैंने कहा मोल्स अगर बदलोगे, इक्विलिब्रियम में तो मोल्स कांस्टेंट रहते हैं ना, हाँ, पर अगर मोल्स बदल दोगे तो क्यूसी बदलेगा ना, हाँ भाई क्यूसी बदलेगा, तो आगे जाएगा पीछे जाएगा, हाँ, तो उस हिसाब से फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, हाँ भाई, तो हम क्यूसी को ही चेंज करके पूछेंगे, ठीक। मैंने कहा मैंने क्यूसी को चेंज किया, रिएक्शन क्वेश्चन को चेंज किया, इसमें रिएक्टेंट में। मैंने कहा रिएक्टेंट अगर मैं चेंज करता हूँ किसी भी रिएक्शन में, वो PCl5 वाला ले लो, ठीक है। अगर मैंने कहा PCl5 इक्विलिब्रियम बना रहा है PCl3 के साथ, हाँ, प्लस Cl2 के साथ, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं रिएक्टेंट में चेंज करूँ, गैस है, हाँ, गैस है, हाँ, ये भी गैस है, ठीक है भैया। मैंने कहा अगर मैं रिएक्टेंट में चेंज करूँ, रिएक्टेंट में चेंज करें, अगर मैं रिएक्टेंट को बढ़ाऊं, अगर मैं इसको मैं और ऐड करूं, रिएक्शन ऐड करूं, तो क्या होगा? क्यूसी की वैल्यू भैया केसी से आगे चली जाएगी, सॉरी, अगर मैं रिएक्टेंट को इसमें बढ़ाऊं, ऐसे समझो ना, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसको ज्यादा बढ़ाऊंगा, तो ये आगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, हाँ। इसका मतलब क्या है? अगर मैं रिएक्टेंट को बढ़ा रहा हूं, तो क्यूसी क्या होगा? कम होगा भैया, क्यूसी कम होगा। कैसे भैया? मान लो ये ए है, मान लो ये ए है, हाँ, ये बी है, ये सी है, तो क्या होगा? बी बाई, तो क्या होगा? बी और सी बाई ए होगा, हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको बढ़ा रहा हूँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ इसको बढ़ा रहा हूँ, हाँ। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा बाबू, इसको बढ़ाऊंगा, इसको बढ़ाऊंगा, इसके मोल्स को बढ़ाऊंगा भैया, तो बढ़ाऊंगा तो ये वाला टाइम छोटा हो जाएगा, हाँ, तो ओवरऑल ये वैल्यू छोटी जाएगी, हाँ। ये अगर क्यूसी है, इस क्यूसी का एक्सप्रेशन बोलता हूँ इसे, तो क्यूसी कम होने लगेगा, हाँ, क्यूसी कम होने लगेगा, रिएक्टेंट बढ़ाने से क्यूसी कम हुआ, हाँ, क्यूसी कम हो रहा है भैया, हाँ, क्यूसी कम हो रहा है, और केसी आगे जा रहा है, केसी आगे है, क्यूसी पीछे है, तो क्यूसी क्या करेगा? फॉरवर्ड जाएगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, किसके रिस्पेक्ट में? क्यूसी फॉरवर्ड जाएगा, क्यूसी फॉरवर्ड जाएगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी केसी के बराबर होने के लिए, ठीक है ना, केसी के साथ बराबरी दिखाने के लिए। आई थिंक क्लियर हो, हाँ। तो रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, कोई बात नहीं। अगर मान लो रिएक्टेंट कम हुआ, अगर रिएक्टेंट कम होगा भैया, तो तब तो बैकवर्ड आएगा ना। अगर मान लो इसमें से निकाल रहे हो आप मोल्स, अगर आप निकाल रहे हो, जो क्यूसी है भैया वो बढ़ेगा भैया, क्यूसी बढ़ेगा भैया, तो बैकवर्ड आएगा भैया रिएक्शन। आई थिंक क्लियर, हाँ। तीसरा पॉइंट, एक हुआ, दो हुआ, तीसरा, रिएक्टेंट को बदल रहे हैं, रिएक्टेंट को बदल रहे हैं, पर जो चेंजिंग हो रही है ना क्यूसी केसी में, वो हो ही नहीं रही है। रिएक्टेंट को बदलने से क्यूसी और केसी में चेंजिंग नहीं हो रही है, ना रिएक्शन आगे जा रही है, ना रिएक्शन पीछे आ रही है, रिएक्शन जहां पे है वहीं पे रुकी हुई है, मतलब रिएक्शन रुकी हुई है, ना रिएक्शन आगे जा रही है, ना रिएक्शन पीछे आ रही है, रिएक्शन रुकी हुई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि क्यूसी अभी बदला ही नहीं है, क्यूसी केसी के बराबर है भैया, क्यूसी अभी बदला ही नहीं है, हाँ, पर हमने रिएक्टेंट बदल दिया है, तब भी क्यूसी क्यों नहीं बदला? मन में आना चाहिए। मैंने कहा हाँ, पर मैंने आपको बताया था, मैंने ये बताया था केसी के टर्म में, अगर मान लो प्योर सॉलिड हुआ, अगर मान लो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड हुआ, वो इक्विलिब्रियम बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, सॉलिड प्लस CO2 गैस के साथ। तो यहाँ पे क्यूसी का टर्म लिखो, क्यूसी का एक्सप्रेशन लिखो, ये क्यूसी का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखिए, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बनेगा भैया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जो कि CO2 के कंसंट्रेशन के बराबर आएगा भैया, हाँ भैया। मैंने कहा जो क्यूसी है यहाँ पे CO2 गैस के बराबर आ रही है, हाँ। क्यूसी के एक्सप्रेशन में कोई कंसंट्रेशन ये आ ही नहीं रहा। मैंने कहा ये क्यों नहीं आ रहा है? पहली बात ये बताओ, ये क्यों नहीं आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट क्यूसी के एक्सप्रेशन में क्यों नहीं आ रहा है भैया? क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट प्योर सॉलिड है, और प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड, ये दो चीजें जो होती हैं, ये क्यूसी के एक्सप्रेशन में या केसी के एक्सप्रेशन में या क्यूसी के एक्सप्रेशन में आती ही नहीं है, हाँ भैया। अगर इनके एक्सप्रेशन में आते तो केपी के एक्सप्रेशन में आएंगे ही नहीं, हाँ। पर अगर अभी देखो यहाँ पे क्यूसी और केसी की बात हो रही है, तो इसी की बात करो भैया, यहाँ पे भैया केसी के एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड आती नहीं, तो क्यूसी के एक्सप्रेशन में आएंगे ही नहीं, हाँ। तो क्यूसी के एक्सप्रेशन में अगर कैल्शियम कार्बोनेट हम चेंज कर रहे हैं भैया, रिएक्टेंट जो है इसको चेंज कर रहे हैं भैया, तो यहाँ पे रिएक्टेंट है ही नहीं भैया, चेंज ही नहीं हुआ, तो क्यूसी चेंज कहाँ होगा भैया? क्यूसी चेंज ही नहीं होगा, क्यूसी कम या ज्यादा होगा ही नहीं, क्यूसी जहां पे है भैया वहीं पे रह जाएगा, मतलब न रिएक्शन आगे जाएगी न रिएक्शन पीछे जाएगी, जहां पे है वहीं पे रहेगी, सिंपल सी बात है। मैं कहा समझ आए, हाँ। रिएक्टेंट चेंज करने से भी कहीं कभी कभी होता है कि नहीं बदलते, क्यों नहीं बदलते? देख लेना, रिएक्टेंट कभी सॉलिड होता है, प्योर सॉलिड होता है, कभी प्योर लिक्विड होता है, ठीक है ना, इसे, ठीक है भी।
समझ में आया बाबू? हाँ, दूसरा पॉइंट डाल दो। दूसरा पॉइंट कौन सा भैया? मैंने कहा बाबू वही दूसरा पॉइंट कौन सा? मैं प्रोडक्ट को चेंज करो, प्रोडक्ट चेंज करो, वही ना PCl5 PCl5 इक्विलिब्रियम बना रहा है PCl3 के साथ प्लस Cl2 के साथ। हाँ, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करो। हाँ, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज। हाँ, अगर मान लो आप प्रोडक्ट बढ़ाते हो तो प्रोडक्ट बढ़ाओगे भैया, तो मान लो इसका बी है, ये सी है, ये ए है। हाँ, तो बी सी बाई ए होगा भैया। तो आप ये बढ़ा रहे हो, हाँ, तो ओवरऑल भैया वैल्यू क्यूसी की वैल्यू बढ़ेगी भैया, क्यूसी बढ़ेगा भैया। तो क्यूसी बढ़ेगा भैया, क्यूसी अगर बढ़ेगा तो क्यूसी आगे चला जाएगा किसी से, तो उसका क्या मकसद है? किसी के बराबर होना, तो वो बैकवर्ड आएगा भैया। तो क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। ठीक है, मान लो प्रोडक्ट कम कर रहे हैं, अगर यहाँ से प्रोडक्ट कम करोगे तो क्या करेगा? ये आगे जाएगा। ऐसे समझते हो, अगर ये कम कर रहे हो आगे जाएगा और बनेगा और बनेगा, फॉरवर्ड जा रही है रिएक्शन। तो ये इससे ऐसे समझ लो। अगर ना समझ आया तो कोई बात नहीं। अगर तुम क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट को कम कर रहे हो। हाँ भैया, अगर इसको कम करोगे, इसको कम करोगे तो क्या हुआ? नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगी। अब नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब भैया क्या? क्यूसी कम आएगा। हाँ, अगर क्यूसी कम आएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी भैया, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी भैया। मैंने कहा दूसरा पॉइंट नोट कर लो। ठीक है ना? हाँ, तीसरा चौथा पॉइंट देख लेते हैं, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम का। ठीक है ना? हाँ भैया, वॉल्यूम का देखो, मैं लिख चाहे जैसा भी रहा हूँ, मैं बोर्ड मेरा चाहे जैसा भी हो, पर कुछ चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, सारे के सारे पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, मैंने कहा जो वॉल्यूम है, हाँ, मैंने कहा अभी हमने क्या लिखा था? आपने भैया लिखा था कि, मैंने कहा केसी की वैल्यू क्या लिखी थी भैया? केसी की वैल्यू आपने लिखी थी भैया अभी जो किसके लिए? PCl5 के लिए। PCl5 इक्विलिब्रियम बनाता है भैया किसके लिए? PCl3 के साथ प्लस प्लस Cl2 के साथ, इसके साथ इक्विलिब्रियम बनाता है। तो इसके हिसाब से इसका जो केसी आता है भैया, वो आता है BC/A 1 वॉल्यूम। ये करके आता था। हाँ भी ये आता था, आता था। हाँ भी ये आता था। मैंने कहा अगर बाबू इसी को केपी का टर्म लिखो, क्या हो जाएगा? एक केपी का टर्म मतलब पार्शियल प्रेशर। हाँ भाई, तो कुछ नहीं होगा भैया, BC/A होगा, RT हो जाएगा यहाँ पे 1 RT से मल्टीप्लाई बाई V हो जाएगा भैया। ये सब मैंने आपको बताया भी है। हाँ ठीक है भैया, इतना समझ में आया, कोई बात नहीं। तो ये होता है। मैंने कहा केसी देखो, केसी है, वॉल्यूम यहाँ पे। हाँ, आप क्या करो, अगर वॉल्यूम को चेंज करोगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बड़ी होगी। हाँ, अगर ये वैल्यू बड़ी होगी, हाँ, तो ऊपर वाली छोटी होगी। हाँ भैया, ओवरऑल ये वैल्यू छोटी होगी, मतलब भैया क्यूसी भैया कम होगा भैया। अगर ये बढ़ाओगे तो क्यूसी कम होगा भैया। यहाँ पे केसी बराबर है ना क्यूसी के। हाँ भैया, तो क्यूसी अगर ये बढ़ाओगे तो क्यूसी कम हो जाएगा। हाँ, केसी की वैल्यू वही रहेगी, केसी की वैल्यू वही रहेगी भैया। केसी की वैल्यू क्यों नहीं बदलेगी? मैंने कहा बाबू वो केसी की वैल्यू बदलती किस वजह से है? टेम्परेचर की वजह से। ठीक है ना? हाँ, क्यूसी कम होगा, क्यूसी कम होगा तो वो केसी के पास जाएगा, आगे जाएगा। हाँ, तो फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। हाँ, वॉल्यूम कम कर दो, वॉल्यूम कम करोगे तो ये छोटा वैल्यू हो जाएगा। हाँ, ऊपर वाली बड़ी हो जाएगी, तो ओवरऑल जो क्यूसी की वैल्यू है, हाँ, वो बढ़ जाएगी। अब क्यूसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या क्या, वो तो आगे आ गया, क्यूसी क्यूसी आगे गया, केसी पीछे है, तो वो बैकवर्ड जाएगा। क्या कहेगा? बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। हाँ भैया, कोई बात नहीं। मैंने कहा ये समझ में? हाँ भैया, मैंने कहा बाबू ये सारी चीजें याद मत करना कि वॉल्यूम बढ़ाने से क्यूसी कम होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें कि कैसे होगा। ठीक है ना? ये याद मत करना। ये क्यों नहीं याद करेंगे बाबू? ये चीज मैंने इस रिएक्शन को देख के बताई है, इस रिएक्शन को देख के बनाई है। किसको? PCl5 को देख के बनाई है। इसका जब मैंने क्यूसी दिखा तो मैंने इस हिसाब से देख के बता रहा हूँ सब कुछ। अगर मान लो कोई और रिएक्शन हुआ, उसमें क्या होगा? वॉल्यूम, मान लो कोई और रिएक्शन हुआ, उसमें वॉल्यूम ऊपर आ गया, तब उसमें वॉल्यूम ऊपर आ गया, तब क्या होगा? अगर मैं इस केस में वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं और मैंने बोला क्यूसी कम होगा, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्यूसी कम कहां होगा? इस रिएक्शन में क्यूसी तो और बढ़ेगा, क्यूसी और बढ़ेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन आएगा। समझ रहे हो ना? तो मैं सिर्फ इस रिएक्शन के हिसाब से बता रहा हूं, इस रिएक्शन के हिसाब से आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे तुम अप्रोच ले सकते हो। समझ रहे हो ना? अगर कोई और रिएक्शन होगा तो वहां पे अलग लिखोगे, उसका क्यूसी देखोगे और क्यूसी केपी कंपेयर करोगे। ठीक है ना? क्यूसी और केपी कंपेयर करोगे, देखोगे क्यूसी कम आ रहा है, आगे जाएगा, क्यूसी ज्यादा आ रहा है, पीछे जाएगा। बस ये चीज करनी है। 2 स्टेप करनी है। केसी लिखना, उसे केपी से कंपेयर कर देना, केसी लिखना, क्यूसी से कंपेयर कर देना, बस खत्म बात।
ये दो चीजें हैं लेटरेचर प्रिंसिपल में, कुछ और है ही नहीं, सिर्फ क्यूसी क्यूसी है, क्यूसी को केपी से कंपेयर करो बस, कम आ रहा है तो आगे जाएगा, ज्यादा आ रहा है तो पीछे आएगा, अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होगा, बस खत्म। ठीक है भैया, हमने कहा ये देख लिया। प्रेशर, हमने कहा प्रेशर देख लो, मैंने कहा प्रेशर बढ़ाओ तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ाओ, अरे मान लो ये कंटेनर है, हाँ भी कंटेनर है, मान लो मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ, मान लो ये वो है, हाँ क्या कहते हैं पिस्टन लगा है, हाँ पिस्टन लगा है, मैंने कहा इसका प्रेशर कम करो, इसका सॉरी प्रेशर ज़्यादा करो, अगर मैं इसको कम कर दूंगा, कम करूंगा कम करूंगा कम करूंगा कम करूंगा कम करूंगा, तो प्रेशर अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ भैया अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, मैंने कहा प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर का, तो जो वॉल्यूम मैंने कम, वॉल्यूम भी कम हो जा रहा है ना, हाँ भैया वॉल्यूम कम हो जा रहा है, वॉल्यूम भी कम हो जा रहा है भैया, वॉल्यूम भी कम हो जा रहा है भैया, वॉल्यूम भी कम हो जा रहा है भैया, अगर वॉल्यूम कम हो जा रहा है, अगर ये कम हो जाएगा मतलब ये क्यूसी जो होगा भैया ज़्यादा चला जाएगा भैया, मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन होगा भैया, प्रेशर भैया कम होगा भैया तो वॉल्यूम बढ़ेगा भैया, क्यूसी भैया कम हो जाएगा भैया, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। ठीक है भैया, मैंने कहा एक और पॉइंट सोचना अपने दिमाग में, कुछ बच्चे ये सोचते हैं, मैंने कहा यहाँ पे जरा केस इस रिएक्शन के लिए जरा केसी लिखना, केसी केपी लिखना, तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए जब केसी लिखे गए तो क्या हुआ भैया, यहाँ पे देखो भैया, तो डी बाई भी सी बाई भी अपॉन में ए बाई भी बी बाई भी कट गया, भी कट गया, बचा क्या डी सी बाई ए भी बचा गया। हाँ यहाँ पे कोई वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है, हाँ वॉल्यूम का टर्म क्यों नहीं आया, आया ही नहीं, हाँ आया ही नहीं, वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है। हाँ अगर मान लो यहाँ पे प्रेशर मैंने बढ़ाया, कोई वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है, तो आप यहाँ अगर यहाँ कोई वॉल्यूम का टर्म ही नहीं होगा और आपसे पूछे वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, तब आप क्या बताओगे, प्रेशर बढ़ा के आप ये बताओगे भैया वॉल्यूम का टर्म हो या ना हो, वॉल्यूम का टर्म था, वॉल्यूम का टर्म कट गया है, वॉल्यूम का टर्म होता पर वॉल्यूम का टर्म कट गया है, हाँ होता, तो होने के हिसाब से आप बताओगे ना, मान चलोगे कि वॉल्यूम का टर्म है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म अगर होगा तो इसके हिसाब से क्यूसी क्या होगा, वॉल्यूम का टर्म होगा तो क्या करेगा, मैंने कहा अब बताओ, वॉल्यूम का टर्म अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो भैया, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है भैया, प्रेशर बढ़ाने से भैया वॉल्यूम कम होता है, अगर प्रेशर दबाओगे भैया वॉल्यूम कम होगा, हाँ भैया वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। मैंने कहा और थोड़ा सोचो, अगर मान लो प्रेशर बढ़ाया आपने वॉल्यूम कम किया, अगर वॉल्यूम कम करने से और क्या होता है भैया, कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ती है, कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ती है, कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ती है। मैंने कहा ठीक है और थोड़ा सा बताओ, भैया कंसंट्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मैंने कहा कांस्टेंट क्यों रहेगी भैया, यहाँ पे देखो भैया ये सभी गैस है, हाँ भैया सभी गैस है, सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, हाँ भैया यहाँ पे भैया डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है भैया, भैया डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कंसंट्रेशन भैया कंसंट्रेशन बदलेगी नहीं, मैंने कहा बाबू वो कंसंट्रेशन इसका मतलब 0 नहीं होता है, अगर डेल्टा जी 0 होता है इसका मतलब ये होता है मोल्स वहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना, अगर कंसंट्रेशन 0 होता है इसका मतलब क्या होता है, मोल्स वहाँ पे कांस्टेंट है। आई थिंक क्लियर हो ये सब, हाँ भैया, मैंने कहा चलो ठीक है अच्छी बात है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेंगे भैया, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा भैया, ठीक है, मैं क्लियर हो, हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना, ये हमारा था लेक्चर नंबर 5 खत्म हुआ यहाँ पे हमारा सिलेबस, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है, बस उसके बाद चैप्टर हम स्टार्ट होगा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, ठीक है ना, सॉरी आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ डीपीपी में डाल दूंगा, डीपीपी में जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, डीपीपी में जितने भी क्वेश्चन है आप देख लेना, सॉल्व कर लेना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन 2000 से लेकर 2020 तक रहेंगे क्वेश्चन, और 2020 से लेकर 2025 तक मैं क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना, मैंने कराए भी है बहुत सारे क्वेश्चन कराए, मैंने इस क्लास में मैंने क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट समझाते हैं, मैंने पीवाईक्यू नहीं कराए, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो इसी टाइप के पीवाईक्यू मैंने जैसे कराए थे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, ये तो मैंने ले चैप्टर प्रिंसिपल मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, इसके हिसाब से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना,
कैसे क्वेश्चन पूछेंगे थोड़े प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, क्यूसी बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो आपको सिंपल से ये करना है, क्यूसी देखना कि केसी देखना है, क्यूसी केसी कंपेयर करना, देखना बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं चार के चारों केस याद रखना, प्रेशर, वॉल्यूम और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बढ़ाएंगे घटाएंगे, और प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे, और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे घटाएंगे। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर है सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।